गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है और जो हमें वस्तुओं को देखने में देखने में सहायता करते। सहायता करती है। ठीक है, इसके बाद हमने प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किस तरह से करते हैं देखा था, दो यस तरीके से, मैम। दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो यस मैम। दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनमें जो है अपना खुद का प्रकाश होता यस है, और मैम। अदीप्त वो होती हैं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं नहीं होता। होता है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपके पास दीप्त में सूर्य है, लाइट है, बल्ब है, यस कुछ भी मैम। है। और जो अदीप्त है वो आप लोग खुद हैं, फिर आपकी मेज चेयर सब कुछ है ना। चलिए, दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं, है ना। यस मैम। चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन के क्या दो नियम पढ़े थे हमने, जल्दी से बताइए आप लोग। पहला कोड आई इज टू कोड आर। जी बिल्कुल। पहला क्या था कि कोड आई इज इक्वल्स टू कोड आर। तो अब कौन बताएगा कि कोड आई क्या है और कोड आर क्या है? कोड आई आपतन कोड। हाँ, आपतन कोड आई, कोड और कोड आर परावर्तन कोड। परावर्तन कोड। कोड आर परावर्तन कोड। तो आपतन कोड और परावर्तन कोड तो ठीक है, आपतन कोड होता क्या है बेटा? अविलंब और आपतित किरण के बीच। बिल्कुल, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोड आपतन कोड होता है। और परावर्तन कोड क्या होता है? अविलंब और परावर्तित परावर्तित किरण किरण और के बीच। अभिलंब के बीच का कोड। हाँ, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोड। ठीक है, दूसरा नियम क्या था? मैम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बिल्कुल, आपतित किरण। तो देखिए, अभी परावर्तित जैसे छोटा छोटा मैंने लिखा ना, क्या है, मैंने पूरे सेंटेंसेस नहीं ना लिखे हैं, केवल लिखा आपतित, परावर्तित और अभिलंब। इतने में आप समझ जाएंगे कि क्या बात कही जा रही है ना। यस मैम। ठीक है, चलिए, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। चलिए, एक दो तीन में से कौन सा आपतित किरण है, कौन सा अभिलंब है और मैम कौन सा पहली। परावर्तित किरण? मैं एक एक करके पूछती हूँ। मैम वन आपतित किरण मैम है, सेकंड में अभिलंब है और तीसरा परावर्तित किरण है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। एक क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण। नंबर दो अविलंब, नंबर तीन परावर्तित। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता है। अच्छा, ये है आपतन कोड और ये परावर्तन कोड। मैम गलत इधर बनाया वाला कि सही बनाया है? मैम गलत है। गलत मैम है ना। यस ये मैम। यही ध्यान रखना है बेटा, देखना जरूरी है। जब आपतित किरण ये थी, अभिलंब ये था, तो ये क्या है? कोड आई आपतन कोड, और ये क्या है? आर। परावर्तन कोड। कोड आर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आई बराबर आर होता है। यस मैम। तो आई और आर के मान को समझने में तो आपको कोई अंतर नहीं करना है कि अगर ये 60 डिग्री लिखा है तो ये भी हर हाल में 60 डिग्री होगा। यस मैम। लेकिन कहीं अगर आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया तो आपको पता होना जरूरी है कि ये इस किरण और इस किरण लंब के बीच का कोण है, और मैम दूसरा वाला। बराबर होती। हाँ बेटा, बराबर मान में बराबर होते हैं, मान में तो एकदम बराबर होते हैं। यही तो परावर्तन का आपका पहला नियम कहता है। यस मैम। आप लोगों ने देखा भी था जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो कैसे लाइट को जितना जितना यस घुमा मैम। रही थी, जितना पास आ रहे उतना दूर। हाँ, बढ़ते जा रहा था। यस मैम। चलिए, तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ने पर आ गए थे? दर्पणों के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक। यस मैम। तो सबसे पहले हमने बात करी थी उस दर्पण की जिसमें कि कौन कौन आज शीशा देख के आया, बताओ। ऐसा कुछ मिरर होता है आपके घरों में? यस मैम। यस मैम। तो चलिए, तो आपके घरों में बेटा जो शीशा होता है, कौन बताएगा कि इसका ये कौन सा परावर्तक पृष्ठ है? जैसे कि मैं ये ले लूं, ये है ना शीशा मेरे हाथ में। अब देखना, परावर्तक। यस मैम। एक ये, मैम हाँ ये हाँ, ये परावर्तक है। ये परावर्तक पृष्ठ है। और ये पीछे है जिस पे कलई लगी हुई है, ये कलई का ही यस है, मैम। पल्प का ही है। जिधर लेप लगा है उधर वो परावर्तक है, जिधर लेप नहीं लगी वो आपतक। ठीक है, तो ये बेटा, ये जो सामने जिसमें आपको मुंह दिखता है, ये चिकना हिस्सा या चिकनाई यस वाला मैम। भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं याद, इसलिए मैं बता रही हूँ इसको परावर्तक पृष्ठ। अभी इससे अंतर करेंगे, ठीक। तो ये हुआ परावर्तक पृष्ठ। अब बताइए, ये जो शीशा आप देखते हैं इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है? समतल है। समतल है, बिल्कुल। तो वो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? समतल दर्पण। समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। यस कोई मैम। दिक्कत नहीं होगी समतल दर्पण समझने में, आइडेंटिफाई करने में। तो जो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब प्रकाश आप टॉर्च जलाओगे ना, तो इसी पे आगे जलाओगे तभी तो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। यस मैम। ऐसा तो है नहीं कि इधर पीछे वाले पे जला दो तो वापस नो आ जाए। मैम। ठीक, तो इसलिए बोलते हैं बेटा इसे परावर्तक पृष्ठ, ठीक यस है। मैम। तो ये हो गया समतल दर्पण।
हाँ तो बताइए ना, जो आपको शीशे में आपको जो आपका प्रतिबिंब दिख रहा था वो कैसा था? सीधा था सीधा बेटा। सीधा। तो इसका मतलब जो समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कहिए या जो भी इमेज आप देखते हैं, वो सबसे पहली बात आपको क्या पता चले कि कैसा होता है? सीधा होता है। सीधा आभासी। ठीक। अच्छा, आभासी क्यों कह रहे हैं बेटा? मैंने कही मैम खुद सीधा टच है। नहीं कर सकते। क्योंकि आप पकड़ नहीं सकते। आप चाहिए कि अपने प्रतिबिंब को पकड़ लीजिए, पकड़ लेंगे नहीं ना? नो यस मैम। पकड़ भी नहीं पाएंगे उसको, किसी पर्दे पे भी नहीं ला पाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं, इसलिए आपका जो प्रतिबिंब है उसको बोल दिया दूसरा आभासी। ठीक है। तो पहली बात कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, दूसरी बात आभासी बनता है। ठीक। अच्छा ये बताइए कि आप जब उसमें प्रतिबिंब देखते हैं और क्या देखते हैं? अगर आप मैम उस बराबर दूर चल हाँ दूर चले जाइए बराबर तो होता है प्रतिबिंब। जितने बड़े हम होते हैं उतने बड़ा प्रतिबिंब बनता है हमारा। बिल्कुल, आप उसका आकार आपके आकार का होता है। ठीक है। तो आकार जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है वस्तु के आकार के। ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा और क्या देखा? आपने खुद ही देखा होगा ना, अगर आप शीशे के जितना पास जाएंगे उतना पास आपकी इमेज भी आ जाएगी, और जितना दूर जाएंगे उतना दूर आपकी इमेज भी चली जाएगी। मतलब कहने का इतना सा है कि आप जितना पास जाएंगे उतना पास जाएगा प्रतिबिंब, और जितना दूर जाएंगे उतना यस दूर मैम। जाएगा। ठीक। तो इसका मतलब कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी क्या है? जितनी दूरी पर वस्तु रखा है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो जितना दूर मैं इस शीशे से खड़ी हूँ उतना ही दूर पीछे इमेज, जो भी इमेज बनी है उतनी ही दूर वो इमेज भी है। ठीक। आ गई ना ये बात? खैर आपने खुद शीशे में देखा होगा तो एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज को। तो वस्तु की दूरी बराबर किसके होती है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी के। बताइए इसके अलावा भी कुछ होता है क्या प्रॉपर्टी? यस मैम। मैम जब हम लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो हमें राइट हैंड दिखता है। बिल्कुल। और जब अपना राइट हैंड उठाते हैं तो उसमें लेफ्ट लेफ्ट हैंड दिखता दिखता है। है। कितने लोगों ने कभी ये ट्राई किया है, अपना नाम लिख के शीशे में देखा है? यस मैम। यस। नो देखा है मैम। ना? नहीं देखा है तो आज जाकर देखिएगा हर हाल में। अगर मान लीजिए आपका नाम कुछ क है, मान लीजिए मैं कहूंगी सिर्फ क है, अगर आप शीशे में देखेंगे तो पहले ये बताइए कि क्या ये इस तरह से उल्टा हो जाएगा? पहली बात, शीशे में कभी भी इस तरह से उल्टा तो नहीं होगा। यस मैम। लेकिन क्या ऐसा होगा? यस यस मैम मैम। ऐसा होगा। ऐसा होगा ना बेटा? यस यस मैम। मैम। तो देखिए क्या होता है बेटा कि वो ऊपर से नीचे तो नहीं चेंज होता है, पर लेफ्ट से राइट चेंज हो जाता है। ठीक। जैसे ये अगर मैं ये क का कहूं तो क का ये क्या कहूंगी? ये क्या बायां हिस्सा कहूंगी, और ये वाला कहूंगी राइट यानी कि दायां हिस्सा। लेकिन जब आप शीशे में देखेंगे तो देखिए कि ये वाला हिस्सा जो इधर था वो लेफ्ट में आ गया और दूसरा वाला राइट में आ गया। तो क्या होता है कि जब हम शीशे में देखते हैं तो ऊपर नीचे उल्टा तो नहीं होता है प्रतिबिंब, लेकिन लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है। जैसे अगर एक पेज पे आप ऐसे कर दीजिए, इधर लिख दीजिए एल, इधर लिख दीजिए आर, तो जब आप मिरर में देखेंगे ना तो आपका आर इधर हो जाएगा, आपका एल इधर हो जाएगा। ठीक। तो इसका मतलब कि ऊपर नीचे तो उल्टा नहीं हो रहा है, पर लेफ्ट राइट का उल्टा हो जा रहा है। ठीक। यस मैम। इस चीज को हम क्या टर्म कहते हैं? पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। बताइए बेटा क्या क्या होता है? समतल दर्पण की प्रतिबिंबों की क्या क्या क्वालिटी पढ़ी हमने अभी? प्रतिबिंब उल्टा होता है, सीधा होता है? मैम प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई देता है। सीधा दिखाई देता है। आप पकड़ सकती हो अपनी इमेज को? नो मैम। नहीं कर सकती। इसका मतलब वो आभासी होता है। यस है ना? मैम। यस मैम। और किसने साइज का बनता है? आपका जो दर्पण में इमेज है आपके जितना बड़ा कि आपसे भी बड़ा? मैम बड़ा दिखाई देता है। बड़ा दिखाई देता है। अपने आप से बड़ा दिखाई देता है। अच्छा कितने लोग इससे एग्री करते हैं कि दर्पण में आपका प्रतिबिंब आपसे बड़ा दिखाई देता है? बताइए। आप अपना इमेज देखते हो तो आपसे बड़ा दिखता है? नो मैम। आपके जितना बड़ा दिखता है बेटा, तो यानी कि आपके आकार का दिखता है। ठीक है। और कितनी दूरी पर बनता है? मैम जितनी दूर पे वस्तु होती है। जितनी दूरी पर वस्तु होती है। और बाकी लेफ्ट का राइट हो जाता है, ये तो आपने बताया है, जिसको हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो चलिए ये हो गया बेटा समतल दर्पण और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक। तो अगर ये समतल दर्पण हो गया, इसका मतलब और भी तरीके के दर्पण होते होंगे? यस मैम। ठीक।
तो बेटा ये जो अभी समतल दर्पण को मैं ऐसे बनाती हूँ, अगर मैं ये पॉलिश का पोर्शन कर दूं, ठीक है, और इधर क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक। यस मैम। ये भी तो संभव है कि ये कुछ मैं इसको सर्कुलर कर दूं। कभी देखा आपने किसी इस तरीके का शीशा या फिर इस तरीके का शीशा, ठीक। तो अगर ये जो समतल, जब हम दर्पण की बात कर रहे थे, तो जब दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल था तो हमने इसको क्या बोला, समतल दर्पण। लेकिन अगर यही परावर्तक पृष्ठ कर्व हो जाए, कर्व या कहिए कि गोलीय हो जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। समतल था तो समतल दर्पण, यस मैम। गोलीय हो गया तो क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। ठीक। तो अब इससे ये तो आपको पता चल गया कि गोलीय दर्पण क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, सर्कुलर हो। सर्कुलर मतलब कर्व हो। जैसे कटोरी का एक हिस्सा देखा होगा आपने, या चम्मच का, चम्मच किसी किसी घर में चम्मच है, तो क्या होता है, चम्मच आपने देखा होगा ना, चम्मच का अंदर का हिस्सा कैसा कर्व होता है और बाहर का हिस्सा कैसा होता है। तो मैम वैसे, बाहर का उभरा हुआ होता है, हाँ, उभरा हुआ होता है और अंदर का दबा हुआ। तो ऐसा जो दर्पण होता है उसको ही हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब जिसका परावर्तक पृष्ठ ऐसे अंदर की तरफ कर्व होता है उसको क्या बोलते हैं, अवतल। अवतल दर्पण। इसी गोलीय दर्पण के दो पार्ट हैं, ठीक है बेटा। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ कर्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। मेरे पास है तो अवतल और उत्तल दर्पण, लेकिन वही है कि ये इतना छोटा है कि इसको आप हाथ में लेंगे तभी पता चलेगा कि ये वाला जो दर्पण है इसका पृष्ठ अंदर की तरफ थोड़ा कर्व है, तो ये अवतल दर्पण है। हल्का सा कर्व है ये अंदर की तरफ, ठीक है। इसका वाला जो है ना बेटा, वो बाहर की तरफ, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की तरफ है, इस तरह से। तो ये उत्तल दर्पण है ये, ठीक। और ये जो है बेटा, ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की तरफ कर्व है, ठीक है। ये मान लीजिए, यही मैं चम्मच की बात कर रही थी, चम्मच दिख रहा है सबको। जब ये वाला पृष्ठ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली पृष्ठ से इस वाले अंदर के वाले से, तो क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण है। और मान लीजिए ये जो पॉलिश है, ये पॉलिश आप देख रहे हैं ना शीशे के इसके पीछे, ये पॉलिश अगर इस सतह पे लगी हुई है और इधर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो क्या है, अवतल दर्पण। लेकिन अगर यही ऐसे है, ये पॉलिश जो है ये पीछे इधर लगी हुई है और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक। यस मैम। चलिए